हेलो एवरीवन, ये सेशन है क्लास 7th स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 7th साइंस का रैशनलाइज्ड कंटेंट। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपकी जो क्लास 7th साइंस की एनसीईआरटी बुक है उससे कुछ चैप्टर्स को हटा लिया गया है। मतलब कि वो कुछ चैप्टर्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब कि उन कुछ चैप्टर्स को आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। तो कौन से हैं वो कुछ चैप्टर्स, यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम क्लास 7th साइंस का रैशनलाइज्ड कंटेंट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्लास 7th साइंस की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है आपकी, जो कुछ ऐसी दिखती है, उसे लेकर के बैठ जाओ। क्या बोला मैंने? कि आपकी जो क्लास 7th साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसे आप लेकर के बैठ जाओ, जो कि कुछ इस तरह की होती है, ठीक है ना। और इस बुक में जो इंडेक्स वाला पेज है वो खोल करके बैठ जाओ। साथ ही साथ एक पेंसिल भी ले लो, ताकि जो भी मैं आपको मार्क करवाऊँ वो आप फटाफट से मार्क करते जाओ। तो क्लास 7th साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लो, उसका जो इंडेक्स पेज है वो खोलो, ठीक है ना। और इंडेक्स पेज में मैं आपको जो भी मार्क करवा रही हूँ वो मार्क करते जाओ। देखो, सबसे पहले जो आपका थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, ये अब आपको नहीं पढ़ना है। मतलब कि पेज नंबर 24 से लेकर के 34 तक अब आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो क्लास 7th साइंस का थर्ड चैप्टर कौन सा? फाइबर टू फैब्रिक। इसके ऊपर आप एक ऐसा क्रॉस कर सकते हो, मतलब इसको आप ऐसे क्रॉस भी मार सकते हो या ऐसे काट भी सकते हो। पेज नंबर 24 से 34 तक ये फुल चैप्टर हटा दिया गया है, अब आपके सिलेबस में नहीं है। देन चैप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ये वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब कि पेज नंबर आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 68 से लेकर के 79 तक आपने नहीं पढ़ना है। ओके, इसको भी ऐसे काट सकते हो आप। फिर आता है चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, पेज नंबर 80 से लेकर के 95, ये भी अब आपकी सिलेबस में नहीं है। तो आप मेरे साथ साथ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये सब मार्क करते जा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है हटा दिया गया है, अब आपकी सिलेबस में नहीं है। स्कूल एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 सॉइल, ये भी अब आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब कि पेज नंबर 96 से 107 तक आपने नहीं पढ़ना है। लास्ट चैप्टर नंबर 16, जिसमें आता है वाटर, अ प्रेशियस रिसोर्स, पेज नंबर 193 से 205 तक आपने नहीं पढ़ना है। 16th चैप्टर वाटर, अ प्रेशियस रिसोर्स भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। स्कूल एग्जामिनेशन में इन चैप्टर्स में से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों ने मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, क्लास 7th साइंस की एनसीईआरटी बुक में ये सारे चैप्टर्स मार्क कर लिए होंगे जो आपके अब सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, वीडियो को पॉज करके आप मार्क कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि मैम ये सारे चैप्टर्स सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्या ये चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं थे? इसीलिए सीबीएसई ने सोचा कि चलो बच्चों के ऊपर से थोड़ा सा जो बर्डन है वो कम कर देते हैं, सिलेबस कम कर देते हैं। ऐसा है क्या? क्या ये चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है?
सॉइल इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्लाइमेटिक जो आप बोल सकते हो जो आपका चैप्टर है, जो वेदर चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फाइबर टू फैब्रिक इम्पॉर्टेंट नहीं, क्या ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है? इम्पॉर्टेंट तो है। इसीलिए भले ही आपके स्कूल एग्जामिनेशन में ये सारे चैप्टर्स ना आ रहे हों, लेकिन इन सभी चैप्टर्स को एक बार पढ़ना तो बनता है। क्यों? क्योंकि जब आप फ्यूचर में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दोगे, जैसे कि KVPY, IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, NTSC, है ना, UPSC, SSC, रेलवेज एक्सेट्रा। आई नो कि अभी आपकी एज कम है ना, 7th क्लास में आप लोग ये पॉइंट शायद समझने में थोड़े से असक्षम रहो, आपको समझ में ना आए कि मैम हमें जा कर के जो है ना इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं क्या? ऑब्वियसली, है ना, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th 12th में जाने के बाद, वहाँ से पास होने के बाद आपको यही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फेस करने होंगे, अपीयर होना होगा, और वहाँ पर ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपनी नींव को अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो चैप्टर्स हटा दिए गए हैं आपके सिलेबस से, उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ना तो बनता है। आप बेशक उनको अपने एग्जाम टाइम पर रिवाइज मत करना, पढ़ना मत, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, वो नहीं आएंगे, लेकिन एक बार उन चैप्टर्स को पढ़ लेना, क्योंकि जब आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, है ना, जैसे कि KVPY, IIT JEE, नीट, ओलंपियाड, NTSC, उन सब में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हें आप बोल सकते हो कि सक्सेसफुली पास करने के लिए आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सारे चैप्टर्स आपके पास क्लास 7th साइंस के अवेलेबल हैं, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास अभी टाइम भी है, अभी सेशन आपका शुरू हुआ ही है, एग्ज़ाम आने में अभी समय है ना, तो अभी आपके पास जब टाइम है तो उस टाइम को आप यूज़ करो, सारे चैप्टर्स एक बार आप पढ़ लो। एग्ज़ाम जब आएंगे तो उस समय बेशक आप ये वाले चैप्टर्स को बिल्कुल भी देखना भी मत, लेकिन एक बार पढ़ लो। सो आई होप कि आज के सेशन में मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं सबको समझ में आई होगी। इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक आपने क्या करना है, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।